दोस्तों पहला वीडियो तो आपने देख लिया और अब हम बात करते हैं सेकंड वीडियो की, जहां पर मैं बात करने वाला हूं टोयोटा हाइलक्स जो फेसलिफ्ट है उसमें आने वाले फीचर्स के बारे में, कैसे 4 लो 4 हाई लगता है। आइए इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले कार में बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं एंड ब्रेक दबा के, क्योंकि ऑटोमेटिक है मैनुअल नहीं आती है। अगर आप मैनुअल वाले हैं तो मैं ऑटोमेटिक चलाना सिखा देता हूँ। ये पैर का कोई काम नहीं है, लेफ्ट में रखो। सालों से आप क्लच ही दबा रहे थे ना, मत दबाओ। राइट वाले पैर से आपको ब्रेक लगाना है, स्टार्ट एंड स्टॉप के बटन को प्रेस करना है और आपकी कार ऑन हो जाएगी। जिसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको गियर नॉब है इसके कोने से इसको प्रेस करना है और रिवर्स लगाना है। जिसके बाद में आप जैसे ही यहाँ पर क्लच छोड़ते हो आपकी कार पीछे चले जाने लगती है। अभी कीचड़ में अटकी हुई जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पर आपको बेसिक सारी चीजें दिखा देते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरीके की आपको लाइंस मिलती है, जैसे आप स्टीयरिंग राइट लेफ्ट काटते हैं वैसे ही यहाँ पर कुछ इस तरीके का सारी चीजें दिखती है। ये जो लाइन दिख रही है रेड वाली, ये लास्ट मार्क है कि इसके पीछे की तरफ आपको नहीं जानी है और इधर की तरफ कार दिख रही है। रेयर भी आपको दिख रहा है कि इस मार्क के पीछे नहीं जाना और फ्रंट के अंदर आपकी कार में यहाँ पर कुछ इस तरीके की गाइडलाइन मिल जाती है। जैसे इस बटन को प्रेस करते हो स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इस बटन को प्रेस करते हो वैसे आपकी गाइडिंग लाइंस गायब होकर सिर्फ रेड लाइन रह जाती है। एंड साथ ही के अंदर आपको कुछ इस तरीके की भी अलग तरीके की तीसरे तरीके की भी लाइन मिल रही होती है, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए आपको कुछ इस तरीके के फिजिकल बटन मिलते हैं। होम का बटन मिलता है जिससे कि आप होम पे आ जाएंगे। अभी रिवर्स है तो ये नहीं जाएगा एंड इससे आप पीछे चले जाएंगे। मैं अभी स्क्रीन के ऊपर भी आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब यहाँ से मैं कार को धीरे धीरे रिवर्स लेता हूँ, जिसके लिए मुझे सबसे पहले हैंड ब्रेक को नीचे की तरफ करना है एंड क्लच छोड़ने पर क्या मेरी कार पीछे जा रही है? अभी तो नहीं जा रही। हल्का सा एक्सेलरेटर यहाँ पे मैं दूंगा और मेरी कार जो है इस कीचड़ में पीछे की तरफ आ जाएगी। आराम से आप एक्सेलरेटर और जो ब्रेक सालों से प्रेस करते हैं और एग्जैक्टली वैसे काम करेगी। और आप ये देखो ये गाइडिंग लाइंस जो है यहाँ पर चेंज भी हो रही है और यहाँ पर ये वाली जो लाइंस है ये भी यहाँ पे चेंज हो रही है। क्या व्यू के अंदर आपको कुछ और मिलता है? व्यू का बटन है 360 का, पर अभी वो काम यहाँ पर से डायरेक्टली नहीं कर रहा होता। अब देखो रिवर्स का तो हमने बात कर ली, बात करते हैं बाकी सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। ड्राइव में डालने के बाद में अगर आपको मैनुअल बनाना है इस कार को तो इस तरफ आप करेंगे, जिसके बाद माइनस गियर उतरेंगे एंड प्लस गियर आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो बेसिक फॉर्मेट है। सो हर ऑटोमेटिक कार मैनुअल की तरह भी काम कर रही होती है। दूसरा यहाँ पे मैं इसे वापस कर देता हूँ न्यूट्रल। अब यहाँ पर 4x2 के लिए आपको इसके ऊपर प्रेस करना है, जिसके बाद अब ये 4x2 में है। दैट मीन्स पीछे की तरफ जो दोनों टायर है उनमें पावर रहेगा। नीचे प्रेस करते ही 4x4 हो जाएगा, जिसके अंदर चारों टायरों में पावर रहेगी और यहाँ पर आप 80-90 की स्पीड तक भी कार को चला सकते हैं, पर रोड पे ये काम नहीं करना है। एंड इसको नीचे प्रेस करके, जैसे नीचे आप प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ पर 4 लो लग जाता है। 4 लो लगने के साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आप जैसे देखेंगे वैसे ही रियलाइज कि यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल डायरेक्टली ऑफ हो जाता है। पर वहीं अगर आपको हाई में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना हो, आप ड्यून्स में क्लाइम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर आपको इससे वापस हम पीछे की तरफ लेते हैं, हाई में लिया और ये ट्रैक्शन कंट्रोल का जो बटन है जैसे आप इसे प्रेस करके रखते हैं वैसे ट्रैक्शन कंट्रोल बंद हो जाता है। जिसके बाद में आपकी गाड़ी के टायर व्हील स्पिन आराम से होंगे। कहीं पर भी ऊपर चढ़ना है तो थोड़ी हेल्प होगी। आप कहोगे ट्रैक्शन कंट्रोल क्यों बनाए? जब भी स्लिपरी सरफेस हो, आपकी गाड़ी कहीं जा रही हो, तो टायर स्लिप होने की वजह से आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। उस केस के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल 60 या 80 से ऊपर 80 के ऊपर डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। वापस मैं यहां से इसे ऑफ कर देता हूं। दूसरा ये है डैक। अब डैक का क्या मतलब है? जब भी आप अपनी कार को लेकर कभी भी चला रहे हो और सपोज करो किसी भी हिली एरिया में नीचे की तरफ उतर रहे हो, अगर आप अपनी कार में डैक को एंगेज कर दोगे, जब नीचे की तरफ कार को लेकर आओगे तो आराम से आएगी। जहां पर हमने ऑफ रोड करी है वहां पर हमने इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से बात करी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार इतना बड़ा पिकअप ट्रक इसको मैं कैसे आराम से निकालूं। तो देखो दोस्तों, ये जो मिरर है ना, इसके बगल में जो टायर है और जो भी लाइंस बनी हुई होती है ना, वो हरदम मैच कर लिया करो। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से अपनी जो गाड़ी है उसको उस सिचुएशन में से लेकर निकल जाओगे। स्टीयरिंग के बारे में मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जो आपको कार का स्टीयरिंग मिलता है, इसके अंदर हरदम आप स्टीयरिंग को ऐसे मत पकड़ा करो ऑफ रोडिंग करते हुए। दोनों हाथों के सपोर्ट से रखोगे तो हरदम आपका जो स्टीयरिंग है वो कहीं पर भी फ्री नहीं होगा और आपको अच्छी खासी इसके अंदर ग्रिप मिलेगी। रिवर्स लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हर बार आपको यहां पर ब्रेक लगाकर ही दूसरा गियर एंगेज करना पड़ेगा। तो ये तो रहा हमारा डी वाला कॉन्सेप्ट। जिसके साथ में यहाँ पर जो फीचर्स मिलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले क्रूज कंट्रोल का बटन, क्रूज कंट्रोल प्रेस करते क्रूज कंट्रोल मोड लिखा हुआ आता है एंड उसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाय में दिख रहा होता है। जिसके अलावा यहाँ पर आपको स्पीड माइनस और प्लस करने का ऑप्शन है। अगर कैंसिल करना हो तो इस बटन से आप कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक के लिए आप इस बटन को काम में लेंगे और नीचे की तरफ ये वाला जो बटन मिलता है, इस बटन की मदद से आप AFM AM में जो भी गाने सुन रहे होते हैं
उसके आप मोड चेंज कर सकते हैं। साथ ही के अंदर दोस्तों आपको इस तरफ वाले जो बटन मिल रहे होते हैं, सबसे पहले यहाँ से आप कॉल उठाते हैं, इससे आप जो बैक है स्क्रीन पे फ्रंट वाली उस पे चले जाते हैं एंड इन कंट्रोल से आप फ्रंट वाली जो स्क्रीन है उसके सारे कंट्रोल्स काम में ले रहे होते हैं। नीचे की तरफ ये वाला जो बटन है इससे आप वॉल्यूम कम और ज्यादा कर लेते हैं एंड इसके नीचे की तरफ जो वॉइस असिस्टेंस मिलता है इससे आप छोटे मोटे वॉइस असिस्टेंस के सारे फंक्शंस काम में ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पीछे की तरफ कुछ इस तरीके का लॉक बना हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इस गाड़ी के अंदर ना आपको कुल मिला के दो मैकेनिज्म मिल रहे हैं। पहला, इसमें आपको मिलता है LSD, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। ये काम कैसे करता है, कहीं पर भी आपकी गाड़ी कहीं जा रही है, कोई व्हील ज्यादा स्पिन कर रहा है, वो उसको कंट्रोल करता है जैसे क्लच काम कर रहा होता है और उसकी मदद से वो दोनों टायरों को बराबर रोटेट करा रहा है। और दोस्तों एक बहुत अच्छा फीचर है जिसकी वजह से ये जो गाड़ी है ये कहीं पर भी ऑफ रोडिंग में बाहर निकल जाती है। पर अगर सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हो तो इस कार के अंदर आपको यहाँ पर रेयर डिफ्लॉक मिल रहा होता है। बहुत सारी कार में मैनुअली लोग लगवा रहे होते हैं, यहाँ कंपनी की तरफ से आता है। अब इसमें काम क्या करता है कि जैसे आपकी गाड़ी कहीं हटके आपको एकदम से पुश चाहिए और आपकी गाड़ी का व्हील स्पिन हो जाता है ऊपर जाके, वहां पर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करोगे और उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर रेयर डिफ इंगेज करेंगे, दोनों व्हील्स बराबर पावर के साथ घूमते हैं और आप आराम से ऊपर चढ़ जाएंगे। ध्यान ये रखिए कि ये पूरा का पूरा जो आर्टिकुलेशन है इसको टर्न्स के ऊपर आपको नहीं करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वो चीज है जिसको कभी ना कभी आपको ट्राई करना है। जब आप अटको तभी आपको इस फीचर के बारे में और अच्छी तरीके से नॉलेज मिलेगा। बाकी आप बोलोगे तो हम अलग से उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। यहाँ पर आपको जो नॉब मिल रहा है इसके अंदर सबसे पहले ड्राइव मोड्स है। अब ड्राइव मोड काम कैसे करता है, यहाँ पर इन बटन को प्रेस करके इस कार के अंदर आपको कुल मिला के 3 मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। अब दोस्तों इको मोड के अंदर आपकी गाड़ी सबसे अच्छा माइलेज एफिशिएंसी देगी, थोड़ा सा पावर कम होगा तो कार चलाने में भी आपको थोड़ा कंफर्ट रहेगा। नॉर्मल के अंदर आपकी गाड़ी बहुत अच्छा पावर, अच्छा माइलेज एफिशिएंसी का बैलेंस रखेगी एंड जैसे ही आप इसको स्पोर्ट्स के अंदर कर देते हो वैसे ही स्क्रीन भी चेंज हो जाएगी और थोड़ा सा पावर परफॉर्मेंस लंबी, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और टेक्निकली होता क्या है, जो भी आप गियर शिफ्ट करते हो थोड़ा लंबा चल रहा होता है तो आपकी गाड़ी थोड़ी जल्दी से फास्ट चलती है, पर उसके साथ में माइलेज एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब दोस्तों बात करें MTS वाले बटन की, तो यहाँ पर जैसे आप प्रेस करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखा आता है कि MTS अनअवेलेबल सी ओनर मैनुअल। अभी काम क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 2H के अंदर MTS काम नहीं करता। जैसे ही आपने 4 हाई या 4 लो लगाया वैसे ही आपका MTS यहाँ काम करने लग गया। जिसके बाद में फ्रंट स्क्रीन में सबसे पहले आपको ऑटो मिलता है, जिसके बाद में यहाँ पर आपको डर्ट मिलता है, सैंड मिलता है, मड मिलता है और डीप स्नो मिल रहा होता है। अभी काम कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी आप अपनी गाड़ी लेकर कहीं पर भी अटकते हो स्नो, मड या किसी भी ऐसी सिचुएशन में, उस वक्त ये वाला मोड काम करेगा और उसके अलावा आपकी गाड़ी को हर एक वर्स्ट सिनेरियो में डायरेक्टली बाहर निकाल देगा। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीजें। क्रूज कंट्रोल के ऊपर हमने आई होप सारी बातें कर ली और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रंट स्क्रीन। अब दोस्तों फ्रंट जो स्क्रीन है इधर की तरफ आपको दिखाता है कि आपकी गाड़ी का क्या टेम्परेचर चल रहा है, जिसके साथ में इस तरफ आपको दिखा रहा होता है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल कितना है। 80 लीटर फ्यूल टैंक है, जिसके साथ में ये जो कोने पर आपको दिख रहा है यहाँ पर है, मतलब इस तरफ आपका फ्यूल टैंक है। फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पर 8 इंच करीब करीब की स्क्रीन मिलती है। भाई ने दरवाजा खोला तो ये अपने आप यहाँ पर दरवाजा खुला आपको दिखने लग गया। अब ये जो फ्रंट वाली स्क्रीन है इसमें सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर है, इधर की तरफ टाइम है, नीचे की तरफ मैंने ब्रेक लगा रखा है इसलिए लाइट जल रही है और जैसे मैं ब्रेक छोड़ता हूँ वैसे बंद हो जाती है। देख पा रहे हो आप, ये ब्रेक लाइट्स है जो कार के अंदर भी आपको दिख रही है। 420 किलोमीटर टोटल चली है और इधर की तरफ 256 किलोमीटर का अभी इसमें फ्यूल जो अभी रेंज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ आते हैं, ये है गाड़ी की एवरेज एफिशिएंसी जो कि हमें 14.6 मिल रही है। जैसे ही मैं ओके बटन प्रेस करता हूँ वैसे इसको 0 कर लेता हूँ। जिसके बाद में अगले साइन पर आते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखा रहा होता है। सो अगले साइन पर जैसे मैं गया, यहाँ पर इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेन असिस्टेंस वाला है आई गेस, पर इस कार के अंदर ऐसा कोई भी फीचर आपको नहीं मिलता। जिसके बाद में आते हैं थर्ड चीज़ के ऊपर जो कि है ड्राइवर इन्फो। अब यहाँ पर ड्राइवर इन्फो में क्या, एक काम करते हैं ऊपर की तरफ और चीज़ देखते हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी के अलावा यहाँ पर इको इंडिकेटर जो आपको बताएगा कि आप कितने तमीज़ से गाड़ी अच्छी तरीके से चला रहे हैं, नहीं चला रहे। अगर इसमें बात करें ड्राइवर इन्फो में, तो सबसे पहले आपको ड्राइवर इन्फो में ट्रिप A मिलती है, ट्रिप B मिल रही होती है। मैं वापस दिखाता हूँ, ट्रिप A, ट्रिप B और उसके साथ के अंदर यहाँ पर जो TPMS है वो दिखा रहा है। इस वक्त TPMS KPA में है। ट्रैक्शन मॉनिटर दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी में कहाँ पावर आगे है, पीछे है। एंड ये वाला जो साइन है बहुत छोटा दिख रहा है,
इसमें आपकी गाड़ी का रोल और मिटिगेशन दोनों दिखाता है, मतलब कितनी टेढ़ी हो रही है आगे पीछे से, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। बैटरी जो है उसमें क्या वोल्ट है वो दिखा रहा है, और लास्ट में एड ब्लू दिखा रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपकी गाड़ी में अगर एड ब्लू नहीं होगा तो आपकी गाड़ी लिम मोड में चली जाएगी। नीचे की तरफ आपका ये ट्राइंगल दिखा रहा है, ये शो करता है कि कोई आपकी गाड़ी में एरर तो नहीं है। वापस ऊपर की तरफ आते हैं। अब यहाँ आपके पास में बेसिक जो सेटिंग्स है उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर क्लॉक सेटिंग। जैसे ही आपने क्लॉक सेटिंग को ओके दबाया, वैसे यहाँ पर आ गया आपका टाइम और बाकी सारी की सारी चीज़ें। वापस मैं पीछे की तरफ आता हूँ, जिसके बाद में नेक्स्ट आते हैं एडजस्ट मीटर ब्राइटनेस, जिसके अंदर आप यहाँ ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। फ्रंट जो स्क्रीन है इसकी, यहाँ से मैं पीछे आ जाता हूँ। पीछे आने के लिए ये वाला बटन हमें काम में लेना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको मिलता है ये है पार्किंग असिस्टेंस। अब पार्किंग असिस्टेंस काम कैसे कर रहा है, आपकी जो पार्किंग टाइम है उसको आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद में अगली जो चीज़ आती है वो है व्हीकल सेटिंग। अब व्हीकल सेटिंग में क्या है, TWS जो टायर प्रेशर है उसका आपको सारी डिटेल मिलती है कि टायर अगर आपने स्विच कर रहे हैं तो उसमें डाल दो, अगर आपने टायर रोटेट करें तो कैलिब्रेट कर देगा। टायर प्रेशर सेटिंग में जाओगे और ये आपको बता देगा कि आपको उसके अंदर करंट प्रेशर या स्पेसिफाइड प्रेशर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप उसमें अगर रखना चाहें तो, और प्रेशर यूनिट आपको क्या चाहिए, तो हमें PSI चाहिए। इंडिया में PSI हम फॉलो कर रहे होते हैं। नीचे की तरफ माई सेटिंग में चले गए। सेटिंग में जैसे मैं गया, यहाँ पर ड्राइवर A और B जो है उसके बारे में आ गया। तो जो कई कारों में आता है ना कि चाबी के हिसाब से आपकी बेसिक सारी सेटिंग्स चेंज हो जाती है, वो एग्जैक्टली यहाँ पर भी मिलती है। आप अपनी चाबी के साथ स्विंग कर सकते हो, ड्राइवर का नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, इस फंक्शन को ऑन कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। नीचे की तरफ रेयर सीट रिमाइंडर जो है, ये बहुत कूल चीज़ है जो इस कार में आती है। आप चाहें तो इस फंक्शन को ऑफ कर दें, तब पीछे की तरफ अगर कोई भी बैठा होगा तो अगर आप नहीं चाहिए हो टेंटे की आवाज़ तो बंद कर दो। एंड लास्ट स्टॉप लाइट डिस्प्ले जो है वो भी, अगर ये नीचे वाली जो लाइट है अगर मुझे नहीं चाहिए तो आप इसको भी बंद कर सकते हो, पर नहीं करनी। इट्स अ वेरी नाइस फीचर। एंड मीटर सेटिंग में जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, वैसे ही यहाँ पर मीटर में सबसे पहले लैंग्वेज आपको मिलती है, दूसरी यूनिट मिलती है कि आपको लीटर पर किलोमीटर में चाहिए या किलोमीटर पर लीटर में चाहिए। जो आप यहाँ पर सेटिंग रखना चाहेंगे वो हो जाएगी। एंड मीटर की आपको स्टाइल कैसी चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास में टफ, स्मार्टर एंड स्पोर्टी 3 अलग अलग ऑप्शन आपको मिल रहे होते हैं। अपनी सेटिंग के हिसाब से आप इसे चुन सकते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पर इको ऑन रखना है, ऑफ करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये दो दोस्तों सारी चीज़ें हैं ना, बिलीव मी, इसकी वजह से ना लाइफ और बहुत ज़्यादा कूल हो जाती है। जो फ्रंट MID है, आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी रख सकते हैं। एंड ये ही वो सारे फीचर हैं जो कि आई होप हर कार में होनी चाहिए। यहाँ से आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं जो भी आपको फीचर नहीं चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं स्क्रीन के बारे में। 12.3 इंच की स्क्रीन मिलती है। सबसे पहले इधर की तरफ आपको टाइम मिलता है और इधर की तरफ आपको डेट मिल जाती है। साथ ही के अंदर यहाँ से आप डायरेक्टली एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे, आपको बेसिक जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और सेम मोड जो बटन मिलता है, इससे भी आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को काम में ले सकते हैं। ब्लूटूथ ऑन, ब्लूटूथ ऑफ, डिस्प्ले ऑन, डिस्प्ले ऑफ, और ऑडियो ऑन, ऑडियो ऑफ जैसी सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट और वॉल्यूम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जनरल जो सामने की तरफ जो ब्राइटनेस है स्क्रीन की, उन सारी चीज़ों को चेंज करना, यहाँ पर इसको कम ज़्यादा करना, वो मैं कर सकता हूँ। साथ के अंदर फ़ोन मिरर जो है उसके अंदर मेरी ब्राइटनेस कैसी नहीं होनी चाहिए और कैमरा में ब्राइटनेस कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ होम वाले बटन पर प्रेस करेंगे, वापस बाहर की तरफ आ जाएंगे। जैसे आप इधर की तरफ आते हैं वैसे ही यहाँ पर आपके पास में जो क्विक सेटिंग है, ये ज़िंदगी को थोड़ा सा आरामदायक बना देती है। यहाँ पर आपके पास में बेसिक जो चीज़ें मिल रही होती है, इसके अंदर आप FM AM जैसी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। 12 स्पीकर्स आते हैं अगर आपको चेंज करने हो, 8 स्पीकर्स आते हैं अगर आपको चेंज करने हो। तो मोराल के जो स्पीकर्स आते हैं वो एग्जैक्टली इसमें डायरेक्टली फिट टू फिट हो जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर गए वैसे आप अपने ब्लूटूथ सेटिंग के अंदर हम जाएंगे, जिसमें सबसे पहले ब्लूटूथ ऑन या ऑफ करना, डिवाइस को पेयर करना, ऐड करना या फिर डिलीट करना। ऑटो आंसर भी आप ऑन कर सकते हो, जैसे आपका फ़ोन आएगा वैसे डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगा चालू। एंड यहाँ से ऑटो रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि आप अगर नहीं चाहते कि आप जब गाड़ी चलाएं तो ये सारी चीज़ें काम करें तो ऑफ भी कर सकते हैं। सिस्टम में आप जाओगे तो सबसे पहले लैंग्वेज आपके पास में आती है कि आप यहाँ पे सिस्टम की जो वॉल्यूम है उसे मेल या फीमेल में सुनना चाहते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप किलोमीटर, लीटर या लीटर 100 में क्या जो यूनिट लेना चाहते हैं ट्रिप की, वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ जाएंगे वैसे क्लॉक सेटिंग में जाके सबसे पहले आप 24 आवर्स या 12 आवर्स चुन सकते
सकते हैं, दूसरा डेट का क्या फॉर्मेट है वो चुन सकते हैं, क्लॉक डिस्प्ले हो या ना हो और ऑटोमेटिकली टाइम सेट हो या ना हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सिस्टम में वापस आप आगे जाओगे और यहाँ पर आपका टाइम जोन क्या आप लेना चाहते हैं, कि होता है ना भारत के हिसाब से जो टाइम जोन है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप अगली जो चीज़ है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ डे लाइट जो सेविंग टाइम है, कि जैसे डे लाइट होगी वैसे ब्राइटनेस और सारी चीज़ें कम हो जाएगी, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपका जो फ़ोन है उसमें जो कॉन्टैक्ट है वो किस ऑर्डर में हो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, डिवाइस का नाम और उसके साथ में जो एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड की जो बेसिक सेटिंग वो आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप QWERTY कीपैड किस तरीके से आप चाहते हैं या ABC में चाहते हैं उसको भी आप यहाँ पर कीबोर्ड सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले साउंड इफेक्ट आपको कैसा चाहिए वो, और बेस और बाकी सारी चीज़ें होता है ना, इक्वलाइज़र और वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। इक्वलाइज़र की अगर मैं बात करूं तो मुझे रॉक थोड़ा सा पसंद है, म्यूज़िक का जो थोड़ा फील है वो चेंज हो जाता है। अगर मैं बीप की बात करूँ तो जो अभी आपको बीप की आवाज़ आ रही थी, आप इसे भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड वॉल्यूम, रिंगटोन की वॉल्यूम जो आपको सुनाई देती है जब कॉल आता है, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो प्रॉम्प्ट आती है इसकी वॉल्यूम भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप चाहें तो जो आपको रीस्टार्ट होने पर जो सिस्टम की वॉल्यूम आती है आप उसको भी बंद कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाने पर सबसे पहले आपके पास में आ जाती है थीम कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पास 2 से 3 अलग अलग थीम आपको मिलती है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। एंड मुझे पर्सनली ना ये वाली थीम, बीच वाली थीम थोड़ी ज़्यादा पसंद आई है। जिसके बाद में होम स्क्रीन का जो लेआउट है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जो आप अगर जो फ्रंट के अंदर स्क्रीन आती है आप इसे अपने हिसाब से खेलेंगे तो इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। विजिट में आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं। मतलब टेक्निकली 2 चीज़ें कोई सी भी आप यहाँ पर इसके अंदर सेव कर दो। जिसके बाद में डिस्प्ले ऑन या ऑफ अगर आपको नहीं चाहिए, जो एनिमेशन इफेक्ट आता है जब गाड़ी ऑन होती है आप उसे भी ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पर इमेज जो आपको है उसके क्वालिटी कैसी आपको चाहिए उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब आते हैं वापस इस तरफ और आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद में डिस्प्ले के अंदर नीचे की तरफ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के अंदर यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे बाहर की तरफ, ये सारी चीज़ें मिलती है। इनको छोड़ दें तो इस कार में कोई भी आपको इस 12.3 इंच की स्क्रीन में बहुत सारे फीचर नहीं मिलेंगे। एंड अगर मैं रिवर्स की बात करूँ तो अभी शाम हो चुकी है, जिसके साथ में आप कुछ इस तरीके की क्वालिटी देख सकते हो। मेन स्क्रीन का ये वाला पार्ट गायब हो जाता है और सिर्फ इतनी सी दूरी पर आपकी स्क्रीन देखने को मिलती है। एंड इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप हमने जो इतनी सारी बातें करी है, हमारा मुंह दर्द होने लग गया, वो सारी चीज़ें आपको पसंद आई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कोई भी बात नहीं करता उस पर हमने जो बात करी है आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। सेम टाइम ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो या तो हाइलेक्स नई वाली खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं। एंड सेम टाइम ये भी बताना कि अगली कौन सी कार है जिस पे आप ऐसा का ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं। एफर्ट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट आप कर ही दोगे और उसके साथ में आप वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ में थम्स अप बटन भी दबा दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लीजिएगा ताकि वहाँ पर भी हम इन गाड़ियों के बारे में बहुत सारी बातें कर सकें। तब तक अपनों का ख्याल रखें और ऐसे हमारा बहुत सारा जो अमेजिंग कंटेंट है वो एंजॉय करते जाएं। और आई रियली विश आप ज़िंदगी में करें बहुत सारी तरक्की ताकि आप खरीद सकें ऐसी बहुत सारी कार्स।